जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस सुंदर कथा में आप सभी हरि भक्तों को आमंत्रित करती हूँ। महाप्रभु का यह भाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। प्राणी मात्र को प्रेम की ही प्यास है। सभी प्रकार के बंधनों को छिन्न भिन्न करके सभी परम प्रिय अपने भगवान तक पहुँचना चाहते हैं, परंतु बिना नियमों का पालन किए उस तक पहुंचना भी असंभव है। एक बार किसी भी प्रकार से ही प्रेम से पृथक हो गए अथवा अपने को उससे पृथक मान ही बैठे तो बिना नियमों की सहायता के उसे फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र साधन नियम ही है। जो प्रेम के नाम से नियमों का उल्लंघन करके विषय लोलुपता के वशीभूत होकर अपनी इंद्रियों को उनके प्रिय भोगों से तृप्त करते हैं, वे दंभी हैं। जो प्रेम के नाम से अच्छे अच्छे पदार्थों को ही चाहते हैं, उन्हें वे ही मिलते हैं। जो प्रेम का बहाना बनाकर सुंदर सुंदर विषय भोगना चाहते हैं, उन्हें उनके इच्छानुसार विषयों की ही प्राप्ति होती है। किंतु जो प्रेम के नाम से प्रेम को ही चाहते हैं और प्रेम के सिवा त्रिलोकी के राज्य को भी ठुकरा देते हैं। नियमों का पालन करने में सभी को झुंझलाहट होती है, किंतु जो धीर पुरुष है, जिनके ऊपर प्रभु की कृपा है, वे मन को मारकर इच्छा के विरुद्ध भी नियमों का पालन करते हैं और धीरे धीरे नियमों का पालन करने से उनमें दृढ़ता, तत्परता, नम्रता, दीनता और सहनशीलता आदि सत्वृत्तियाँ आने लगती। महाप्रभु का कीर्तन बंद मकान में होता था। उस समय भक्तों ने यही नियम बना रखा था, तो लोगों के हृदयों में संकीर्तन को देखने की उत्सुकता उत्पन्न होती थी, इसलिए उन्हें यह नियम बहुत अखरने लगता था। संकीर्तन के विरुद्ध वे लोग प्रचार करने लग गए और संकीर्तन को नष्ट करने के लिए भांति भांति के बुरे बुरे उपाय काम में लाने लगे। संकीर्तन के विरोधियों ने संकीर्तन को रोकने के लिए भांति भांति के उपाय किए, लोगों में उनके प्रति बुरे बुरे भाव उत्पन्न किए, अनेकों प्रकार के निंदा करी, लेकिन वे हमेशा ही असफल रहे। कोई कहता ये सब लोग पागल हो गए हैं, रात्रि भर चिल्लाते रहते हैं, इनके कारण सोना भी हराम हो गया है। कोई कहता सब एक से ही इकट्ठे हो गए हैं, ज्ञान योग तप जप में तो बुद्धि की आवश्यकता होती है, परिश्रम करना पड़ता है, ये तो करना धरना कुछ करता नहीं, इसलिए चिल्लाना है। तो सभी तरह के लोग मिलकर चिल्लाते रहते हैं। कोई कहता सारी हत्या की जड़ तो यह श्रीवास ब्राह्मण है, भीख के रोट लग गए हैं, मांग कर खाते हैं, मस्ती आ गई है, चार पैसे पास में हो गए हैं, उन्हीं की गर्मी के कारण रात्रि भर ये चिल्लाना पिल्लाना रहता है। कोई कहता मैंने आज ही सुना है राजा की तरफ से 2 नावें सभी कीर्तन करने वालों को बांध कर ले जाने के लिए आ रही हैं। इस बात से भयभीत होकर लोग कहते भाई हमारा तो इसमें कुछ दोष है नहीं, हम तो साफ कह देंगे हम तो कीर्तन में जाते ही नहीं। ये लोग दरवाज़ा बंद करके भीतर न जाने क्या क्या किया करते हैं। अब तो बाजार में भी संकीर्तन के संबंध में भांति भांति की अफवाहें उड़ने लगती। कोई कहता इनके जोर जोर से चिल्लाने से भगवान भी नाराज हो जाएंगे, देश में दुर्भिक्ष पड़ने लगेगा। कोई नम्रता के साथ खंडन करता यह तो नहीं कह सकते कि भगवान नाराज हो जाएंगे, वे तो सबके भावों को जानते हैं, सबकी सहते हैं, किंतु यदि वे धीरे धीरे नाम स्मरण करें तो क्या इससे घाटा हो जाएगा। उस समय कोई अपने हृदय की जलन को शांत करने के भाव से द्वेष बुद्धि से कहता अब 2-4 ही दिनों में इन्हें अपनी भक्ति और संकीर्तन का मजा मिल जाएगा, इस श्रीवास पंडित की तो खैर नहीं। लोगों के मुख से ऐसी बातें सुन सुनकर भोले भाले भक्त तो डर गए। श्रीवास पंडित ने कहा अब जो होना होगा सो होगा, क्योंकि श्रीवास पंडित श्री नरसिंह भगवान के भक्त थे। वे कहते नरसिंह भगवान सबका भला ही करेंगे, हम श्री कृष्ण कीर्तन करते हैं, देखा जाएगा
जो कष्ट आवेगा उसे हम सहेंगे। एक दिन प्रभु ने अपने संपूर्ण शरीर में सुगंधित चंदन लगाया, घुंघराले काले काले सुंदर बालों में सुगंधित तेल डाला। यह निमाई पंडित भी अजीब मालूम पड़ता है, इसे तनिक भी भय नहीं। कल संपूर्ण शहर में हल्ला हो रहा है, कल सेना पकड़ने आएगी, और यह देखो राजपुत्र के समान बन ठन कर हंसता हुआ घूम रहा है। इसके चेहरे पर तो बिल्कुल सिकुड़न भी मालूम नहीं पड़ती। बड़ा ही विचित्र पुरुष है। अजी सब झूठी बातें हैं, न फौज आती है न नाव आती है, सब चंडू खाने की गप्पे हैं। कोई कहता अरे वाह, आप जिसे गप समझ रहे हैं, कल काजी साहब स्वयं ही कहते थे, आप देख लेना। इस प्रकार लोग भांति भांति के अपने अपने अनुमानों के साथ दौड़ा रहे थे। सभी लोगों ने आकर प्रभु से ये सब बातें कही। प्रभु ने कहा, अजी जो होगा सो होने दो। अब गौड़ देश छोड़कर हम जा ही कहाँ सकते हैं। दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ क्या बादशाह सेना पकड़कर हमें पकड़कर नहीं मंगा सकता। इससे तो यहीं अच्छे हैं। जो कुछ दुख होगा उसे सहेंगे। शुभ कामों में ऐसी परीक्षा तो होती ही रहती है। देखना है हम इस पर कितने खरे उतरते हैं। प्रभु तो यह कहकर चुप हो गए। दूसरे पंडित जो कहने वाले थे वे भी चुप हो गए और प्रभु श्रीवास पंडित के मकान की ओर चल पड़े। आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल।